इतने उलमा इकट्ठा कर दिए कि अगर मैं हज़रत मौलाना मोहम्मद इमरान साहब बरकाती के जज्बात की तर्जुमानी अगर इन अशआर से करूं तो शायद गलत ना होगा कि सहने गुलशन से तेरा रंग चुरा लाए हैं, सहने गुलशन से तेरा रंग चुरा लाए हैं, हम तो ख्वाबों में तेरा अक्स बसा लाए हैं, और हैं वो जिन्हें हो तिश्ना लबी का शिकवा, हम तो मैखाने का मैखाना उठा लाए। और इस मदरसा फारूकिया अशरफिया में हाजिर जुमला मौजूदीन और इस्लामी बहनों और कुर्ब जवार से चल करके आने वाले तमाम खुशअक़ीदा सुन्नी मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, फल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हाज़रीन महफिल, इससे पहले कि कुछ अर्ज़ किया जाए, आइए जी लगा करके निहायत ही अक़ीदत व एहतराम के साथ आक़ाए नामदार मदनी ताजदार अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में दरूदो सलाम का नजराना पेश करें और झूम झूम कर बावाज़े बुलंद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक मरतबा नबी और आले नबी पर और झूम झूम कर बावाज़े बुलंद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अभी आप एक सैर हासिल गुफ्तगू समात फरमा रहे थे। मौलाना इश्तियाक साहब फैजी जो कि फर्जंदे फैजुर रसूल हैं, और मेरी निगाहें देख रही हैं कि यहाँ स्टेज पर एक से एक उलमा फाजिल फैजुर रसूल, फर्जंदाने फैजुर रसूल यहाँ पे मौजूद है। और इतनी शानदार तकरीर सुनने के बाद मैंने भी आज ये तकरीर और ये खिताब सुनने के बाद और ऐसे ही होनहार फर्जंदों को देखने के बाद मैंने अपने वालिद मोहतरम से हमेशा ये शेर सुना कि ये महरे ताबा से कोई कह दे, ये महरे ताबा से कोई कह दे, समेट कर रख ले अपनी किरने, कि हमने अपने हर एक जर्रे को खुद चमकना सिखाया। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। फैजुर रसूल का फैज, ये अभी ये वाकया तो मुझे भी नहीं पता था कि यहाँ पे एक ऐसा प्रोग्राम हुआ था जिसकी सरपरस्ती और सदारत सरकार सैयदना हुजूर शुएबुल औलिया अलैहि रहमतुर रिज़वान ने फरमाई थी। और अगर इन बुजुर्गों के कदम न पड़े होते तो खुदा की कसम आज ये जो बहारें दिखाई दे रही है कभी दिखाई नहीं पड़ सकती। क्या बात है बाबा। वरना ये तो वो बेल्ट है कि आपको हजरत एक वाकया में बताऊं, जब मैं जामिअतुल अज़हर मिस्र में था तो यहाँ की वहाबियत का ऐसा हाल है और ऐसी तबलीग है कि तकरीबन जिस मदीनतुल बुऊस अल इस्लामिया में मैं रहता था उसमें तकरीबन 4000 बच्चे फॉरेनर पढ़ते थे। 4000 बच्चे बाहर के, कोई अफ्रीका का है, कोई यूरोप का है, कोई अमेरिका का है, कोई रशिया का है, कोई दागिस्तान का है, कोई उज्बेकिस्तान का है, कोई पाकिस्तान का है, कोई हिंदुस्तान का है, कोई चाइना का है। दुनिया के तमाम ममालिक के लोग उसमें रहा करते थे। उसमें हर मकतबे फिक्र के रहते थे, कोई देवबंदी है, कोई वहाबी है, कोई सुन्नी है, हर अकीदे के लोग थे, लेकिन उनके अंदर शराफत थी। हमारे उस्ताद हजरत दुक्तूर ताहा हुबैशी साहब तकरीर फरमा रहे थे और रद्द वहाबियत कर रहे थे, उनकी कुछ बातों पे उनकी गिरफ्त कर रहे थे।
उमूमन जब इस तरह की कोई तकरीर होती है या कोई खिताब होता है और अगर आपको किसी चीज से एतराज हो तो आप खड़े होकर के एतराज नहीं करते, बल्कि हाल ये होता है कि अपनी पर्ची में कुछ लिख करके उनको भिजाया जाता है कि हुजूर ये बात समझ में नहीं आई, आप फिर से इसकी बात करें। लेकिन उस जुमा की महफिल में एक खबीस खड़ा हुआ और खड़े होकर के बहस करने लगा कि आप इस तरह से कैसे बात कर रहे हैं, शेख खाजा हराम अलैह, इस तरह की बातें करने लगा। अमन वाले आए, उसको पकड़ करके लेके गए और पूरे मदीनतुल बुऊस अल इस्लामिया में सब हैरत से देख रहे थे कि आखिर ये खबीस लड़का किस अकीदे से ताल्लुक रखता है, किस जगह से ताल्लुक रखता है कि इतनी बदतमीजी के साथ अपने उस्ताद से बात कर रहा था। जब उसको पकड़ करके लेकर के गए, बाद में ये पता चला कि ये लड़का नेपाल की एक जगह से ताल्लुक रखता है। और जब हम लोगों ने कहा कि ये नेपाल से है तो जरा इसकी डिटेल निकाली जाए कि नेपाल में कहां से है, क्योंकि ये तो उर्दू भी बोलता है। जब पता किया गया तो पता ये चला कि वो हिंदुस्तान का भी रहने वाला और नेपाल का रहने वाला, हकीकत में रहने वाला हिंदुस्तान का है और नेपाल के पासपोर्ट से वो सफर करके गया था। और जब पता चला कि ये हिंदुस्तान में किस जगह से है तो पता चला सिद्धार्थनगर की इसी बेल्ट से उसका ताल्लुक। इतने बड़े खबीस यहाँ के ये बदअकीदा। आप अंदाजा लगाइए कि ऐसे कोरदा इलाके में, कि ऐसी जगह पर जहां पे वहाबियत का ये हाल हो कि मदरसा इस्लामिया जो कि बनारस में बन रहा है उसको बनाने का प्रोग्राम यहां बन रहा था, ऐसी जगह पर मदरसा फारूकिया बनाना ये किसी आम इंसान की बात नहीं है, बल्कि सरकार शुआइबुल औलिया जैसी शख्सियत की तबलीग करना है। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बात अगर आज ये बहारें देखने को मिल रही तो ये सब बरकतें इन्हीं बुजुर्गाने दीन की, और बुजुर्गाने दीन के दामन से वाबस्ता होने का फायदा क्या होता है इसको भी जरा ये देखिए। मैं कोई तकरीर नहीं कर रहा हूं, जो मेरे ऊपर गुजरा है वो मैं बयान कर रहा हूं। एक मर्तबा मैं उम्रे के लिए जब गया तो रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नत, जन्नत की कियारी में बैठा हुआ था और बैठ करके गुफ्तगू हो रही थी। वहां पे एक बच्चे को मैंने देखा, तकरीबन वही कोई 20, 22, 25 साल का बच्चा था, क्लीन शेव, और एक उसके हाथ में तुगरा था जिसमें नाले ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें छपा हुआ। आप लोगों के पास भी होगा, पहले जो पुराने लोग होते थे वो अपनी जंतरी में उसे समेट करके अपनी आगे वाली जेब में रखते थे, उसे चूमते थे, अपने सर पे लगाते थे, इसलिए कि नालैन तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये नालैन को निस्बत हासिल है उस नालैन से जो सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहना करते थे। तो उसका हाल ये था कि हम उसे सिर्फ रखते नहीं थे बल्कि अपने होठों से चूमते थे, अपनी आंखों से लगाते थे। तो वही एक छोटा सा बच्चा तकरीबन वही 20, 22 साल का रियाज में काम करने के लिए, मैं ये बता रहा हूँ कि दामन से वाबस्ता होना और बुजुर्गों से जुड़े रहने का फायदा क्या। इसी को सुन लीजिए तब आपको समझ में आएगा कि क्या हो। एक बच्चा बैठा हुआ ये पढ़ रहा था और उसमें लिखा होता नालैन में कि अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसमें ये लिखा हुआ था। तब तक एक मुतव्वा वहां से घूमते हुए सबसे ज्यादा तलाशते कि कोई पाकिस्तान का मिल जाए, कोई हिंदुस्तान का बूढ़ा मिल जाए, कोई बांग्लादेश का मिल जाए, जो उर्दू पढ़ने वाले उनको पकड़ते हैं सबसे पहले। तुर्की वालों से नहीं लगेंगे, किसी पैसे वाली कंट्री से नहीं लगेंगे, वो कुछ भी करें, इसलिए कि जानते हैं कि ये जो है अगर इनके टुकड़े हमको ना मिले, इनकी अगर हिफाजत हमको ना मिले तो हम थोड़ी देर में क्या नाम है जमीन पर आ जाएंगे। तो इनसे बात नहीं करते, ये सिर्फ जानते हैं कि हमारा पैसा पाकिस्तान जाता है, हिंदुस्तान जाता है, बांग्लादेश जाता है, तो सारी तबलीग इन्हीं के ऊपर कर दी जाए। बैठा हुआ था बेचारा लड़का, पढ़ रहा था, उसके हाथ से आया छीन लिया। अच्छा, उससे पहले मैं थोड़ी देर बैठ के बात कर रहा था तो मिस्र के एक हमारे पुराने बुजुर्ग वहां पे मिल गए, उनसे बात होने लगी तो मुझसे कहने लगे कि अरबी में जब उनसे बात होने लगी तो हमारे लबो लहजे से उनको कुछ अल्फाज ऐसे, क्योंकि अरब में मिस्र में जब बोलते हैं तो जीम को गाफ से, काफ को हमजा से बदलते हैं। जैसे अब जमाल अब्दुल नासिर है तो वो जमाल अब्दुल नासिर नहीं कहेंगे, वो गमाल अब्दुल नासिर। तो हमारी भी कुछ ऐसी प्रैक्टिस थी कि कुछ अल्फाज हमारे भी मुंह से निकल रहे थे लेकिन वो जीम की जगह गाफ निकल रहे थे। तो उसने कहा कि आप ये कहाँ से बोलते? तो मैंने उसे बताया कि मैं जामिअतुल अज़हर में था तकरीबन 5 साल, तो लोगों से जो कन्वर्सेशन होता था तो कभी कभार ये अल्फाज मेरे जुबान पे छड़े हुए हैं। बहरहाल जब ये पता चल जाता है कि ये हमारे कंट्री में रह चुका है तो मोहब्बत से बहुत देर तक गुफ्तगू कर रहा था।
तो वो जो बच्चा जब पढ़ रहा था तो उसके हाथ से एक मुतव्वा आया और उसने फौरन छीन लिया और उसने कहा ये क्या पढ़ रहे हो मेरे भाई? अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मोहम्मद, हम अल्लाह के बंदे हैं कि मोहम्मद के बंदे? अब देखिए गुमराह करने का तरीका, हदीस के नाम पे खुदा की कसम हदीस से दूर करने वाली कौम कहीं नहीं मिलेगी। अगर आपको मिलेगी तो ये अहले हदीस मिलेगी। हदीस के नाम पे हदीस से दूर करने वाली दुनिया में कोई कौम नहीं है, सिर्फ एक ही कौम है जिसे अहले हदीस कहा जाता है। तो लेकर के कहेंगे ये अल्लाह, हम अल्लाह के बंदे हैं बेटा, हम मोहम्मद के बंदे नहीं हैं। मोहम्मद तो खुद अल्लाह के बंदे थे। तो मैं जो कि बैठा हुआ था तो सुन रहा था कि ये उनसे बात कर रहा है, तो मैंने कहा मोहतरम इबाद की निस्बत जो है गैरुल्लाह की तरफ भी आई और कुरान में इस्तेमाल है। तो जैसे ही मैंने ये बात कही तो उसने कहा नहीं मैं आपसे बात नहीं कर रहा, आप उधर बात कीजिए। तो वो जो लड़का था उसने कहा कि हाँ इनसे अगर बात करोगे तो फौरन तुम्हें जवाब नहीं मिलेगा ना, हम जानते नहीं तो हम ही को तबलीग करोगे। तो आगे उस लड़के ने जो कहा मौलाना साहब आप ये कार्ड मुझे दीजिए और मैं खुदा की कसम जब से पैदा हुआ, जब से होश संभाला, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका विर्द मेरे आबा व अजदाद ने किया है, मैं भी किया हूँ और करता चला आ रहा हूँ और जिंदगी भर करता रहूंगा। आपकी तबलीग का मेरे ऊपर कोई असर नहीं। क्या बात है बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये सुनना था तो उसने कहा ये बहुत पक्का बिदाती मालूम होता है, बहुत पक्का बिदाती मालूम होता है। और फौरन कार्ड ऐसे फेंक करके उसके पास से चला गया। उसने उठाया, अपने आंखों से लगाया और चूम करके रख लिया। मैंने उस बच्चे से पूछा कि बेटा कहाँ रहने आए, कहाँ रहते हो, और ये आखिर तबलीग तुमको हासिल कैसे हुई, ये इल्म कैसे हासिल हुआ कि इतने देर से तुमको कुरान और हदीस के जरिए ये आदमी समझा रहा था लेकिन तुम समझे नहीं। उसने कहा हुजूर मुझे ये क्या समझा सकते हैं, मैंने तो बचपने से इसको पढ़ा है और इसको सुना है, और मेरा गांव तो वो है जहां सरकार मुफ्ती आजम हिंद आते थे, जहां सरकार शुआइबुल औलिया आते थे। हमने तो अपने बुजुर्गों को देखा है कि इनके हाथों में हाथ दिया हुआ है, और मेरा हाल यह है कि मैं तो ताजु शरिया का मुरूद हूँ, जिंदगी भर पढ़ता आया था, जिंदगी भर पढ़ूंगा। इनकी तबलीग का मेरे ऊपर कोई असर नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर ताजु शरिया, फैजाने हुजूर शुआइबुल औलिया अल्लामा आसिफ साहब की आलमी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और आप लोग क्या समझते हैं कि बहुत ज्यादा किताब पढ़ लिया है तब बचे ही सुन्नियत आपकी? अकीदे की कोई किताब पढ़ी है? एक किताब नहीं पढ़ी होगी। फिक्र की एक किताब पढ़ी है? नहीं पढ़ी होगी। उसके बावजूद भी ऐसे इलाके में रहने के बाद कि चारों तरफ से घिरे हुए ऐसे लोगों से कि जो तौहीद तौहीद करते हुए मस्जिद को भी एक मिनारे वाली कर बैठे, मस्जिद भी वो बर्दाश्त नहीं कर सके कि तुर्कियों ने दो मीनारे बनाए थे, लो दो ही मिनारे बना ले। नहीं, हम तौहीद के अलमबरदार हैं, हम तौहीद करेंगे। अरे बेवकूफ आदमी, पता नहीं इनके उलमा ने इनको क्या पढ़ाया क्या समझाया, मुझे समझ में नहीं आता। इनको हर चीज में शिर्क दिखाई पड़ने लगता है, हर चीज में शिर्क। पता नहीं इनका वजूद शिर्क है कि नहीं शिर्क। इसलिए कि हमने एक उससे पूछा, उसने कहा जनाब ये जो होता है ये शिर्क हो जाता है। हमने कहा अच्छा ये बताओ अल्लाह जिंदा है कि नहीं, अल्लाह हय्युन कहते हो कि नहीं कहते हो? कहा अल्लाह हय्युन है, बिल्कुल है, बिल्कुल। हमने कहा और आप जिंदा हैं कि नहीं जिंदा? हमने कहा तुम जिंदा हो, हई हो कि नहीं हो? उसने कहा मैं भी जिंदा हूं। हमने कहा तो तुम भी जिंदा हो, अल्लाह तबारक व तआला भी हई, तुम भी हई, तो शिर्क नहीं हो गया? तुम्हारा तो वजूद भी शिर्क का, तुम्हें तो मर जाना। बेवकूफ आदमी। जनाजे में भी एक सलाम, और पता हर चीज में खैर। अल्लाह तबारक व तआला इनकी इस्लाह फरमाए। खुदा की कसम इस्लाम के नाम पर यहाँ तो सिर्फ तबलीग कर रहे हैं। कभी सीरिया में जाकर के देखो, कभी शाम में जाकर के देखो, कभी मिस्र में जाकर के देखो, कभी ट्यूनीशिया में जाकर के देखो, कहीं यमन में जाकर के देखो। अगर खुदा की कसम इस्लाम के नाम पर अगर मुसलमानों की गर्दन सबसे ज्यादा किसी फिरके ने काटी है तो वो कोई और फिरका नहीं है, यही वहाबिया फिरका मौजूद है। कहीं पे भी उठा करके देख लो, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जलालैन की आप उठा करके देखिए कि जहाँ पे उसके हवाले से जिक्र करते हुए आए हैं तो वहां पे खवारिज का जिक्र करने के बाद कहा
साहिब किताब ने कहा कि आज की डेट में अगर इस तरह के खवारिज कोई पाए जाते हैं तो वो वहाबिया इतने चालाक हैं कि अब उस किताब से नाम ही निकाल दिया। अब जो किताब छपवा रहे वो चीज ही निकाल दी। क्या इतने बड़े खाइन। तो इनकी बात मैं नहीं करता। और मैं आपको बताऊं कि आज न जाने कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके सरों पे दस्तारे हिफ्ज़ और दस्तारे क़िरत ये बांधी जाए। और मैं आपके बारे में बता दूं कि कुरान कहता है कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून। ए मेरे महबूब आप ये फरमा दीजिए कि इल्म वाला और जाहिल बराबर हो नहीं सकते। एक आलिम और एक जाहिल बराबर नहीं हो सकते। एक आदमी के अगर 2 बेटे पैदा हुए और एक आलिम दीन और एक जाहिल है तो वह आपकी प्रॉपर्टी में तो बराबर हिस्सा पाएगा, आपके खेत में बराबर हिस्सा पाएगा, आपके मकान में बराबर हिस्सा पाएगा, आपके गाड़ी और आपके खेत में आपके सरमाए में बराबर का हिस्सा पाएगा। लेकिन कुरान कहता है कि ऐ लोगों कान खोल करके सुन लो, हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। इल्म वाला और गैर आलिम ये बराबर नहीं हो सकते। अब जरा आप अंदाजा लगाइए कि अगर किसी को मौलाना इमरान बरकाती अगर हाफिज बना दे तो वो और एक जाहिल बराबर नहीं हो सकते। अगर किसी को मौलाना इमरान बरकाती आलिम बना दे तो एक आलिम एक जाहिल बराबर नहीं हो सकता। अब जरा सोचे अगर किसी इंसान को एक मौलाना किसी को हाफिज बना दे तो वो बराबर नहीं हो सकता। तो आप जरा सोचो कि उन लोगों के अकीदे का क्या हाल है जो कहते हैं कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हम और वो बराबर हैं। अब जरा सोचो कि अगर किसी को इंसान पढ़ा दे तो वो बराबर नहीं हो सकता, और अगर किसी को रहमान कुरान पढ़ा दे तो कैसे बराबर हो सकता है। कुरान कहता है अर्रहमानो अल्लमल कुरान खलकल इंसान। रहमान जिसने कुरान को अपने महबूब को सिखाया। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह इन्होंने अज़मत कुरान के हवाले से बताया, तो आपको कुरान ही के हवाले से मैं बताऊं। और ये वाकया मैं उमूमन जब किसी दस्तार बंदी के जलसे में जाता हूं तो इसे जरूर बयान करता हूं, क्योंकि कहीं लिखी हुई तकरीर नहीं है, ये मेरे ऊपर गुजरा। जामिअतुल अज़हर में बैठा हुआ था हमारे उस्ताद डॉक्टर अब्दुल रहमान ओवैस, बहुत शानदार मुफस्सिर के तफसीर के उस्ताद, बहुत शानदार मुफस्सिर, बैठ करके पढ़ा रहे थे। कुरान के एजाज के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे कि कुरान एक ऐसी किताब है, बड़ा अफसोस का मकाम है कि हमने कुरान को सिर्फ कुरान खानी के लिए समझ लिया। कुरान खानी के लिए नहीं आया था। कुरान खानी करके उससे सवाब कमा लो, ये तो उसका बोनस पॉइंट है। कुरान हमारे हिदायत के लिए आया था, लेकिन हमने कुरान को छोड़ दिया। और जब कुरान को छोड़ दिया तो दुनिया भी रुसवा हो गए। अब आप जरा अंदाजा लगाइए कि अगर कुरान और हदीस ही को तो हमने छोड़ा, कि आप सोचिए हिंदुस्तान से जैसे ही निकलोगे, हिंदुस्तान का बॉर्डर क्रॉस करो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी अरबिया, इजिप्ट, लीबिया, इसी तरीके से चलते आप चले जाइए पूरा मोरक्को तक। ये जो सिलसिला है यहाँ से वहां तक, एक भी कंट्री इसमें ऐसी नहीं है जो गैर मुस्लिमों की है। सबके सब मुसलमान, सबके सब दाढ़ी वाले, सबके सब अल्लाह रसूल का नाम लेने वाले, लेकिन ये अल्लाह रसूल का नाम सिर्फ जुबानों से लिया जा रहा है। हमारे पास जो कुरान, जो किताबे हिदायत आई थी, हमने उस किताबे हिदायत को छोड़ दिया। तो इतने बड़े हलके पे काबिज होने के बाद आज भी हमारा हाल यह है कि दुनिया में हमें पूछा नहीं जाता। लेकिन अगर दुनिया की कोई और कौम, अगर एक यहूदी दुनिया में कहीं भी मारा जाता है, अगर उसके साथ कोई भी बुरी हरकत हो जाती है तो पूरी दुनिया की मीडिया चिल्लाती हुई नजर आती है। और आज तुम्हारे गांव के गांव, तुम्हारी आबादी की आबादी मिटा दी जाती है, लेकिन तुम्हारा नाम नहीं लिया जाता, इसलिए कि तुमने कुरान को छोड़ दिया, हदीस को छोड़ दिया, रसूल को छोड़ दिया, खुदा को छोड़ दिया। तो जब तुम छोड़ दिए, ये सब छोड़ दिए, तो दुनिया ने तुम्हें भी छोड़ दिया और तुम्हारी कोई इज्जत रही। और आज अगर हमें फिर से लौट करके उसी रास्ते पर अगर आना है तो उसी कुरान को पढ़ना पड़ेगा। और वो कुरान ऐसे ऐसे एजाज से भरा है, ऐसी ऐसी चीजों से भरा पड़ा है कि खुदा की कसम मैं आपको बताऊं, ये वाकया मौलाना वहां पे भी बयान किया, मैं इसे यहाँ पे भी बयान करना चाहता हूँ कि कुरान का एजाज जरा देखिए कि इंसानी मखलूक और गैर इंसानी मखलूक,
क्योंकि उलमा भी बैठे। मैं आपको बताऊं कि इसी कुरान ने इंसान और गैर इंसानी मखलूक के हवाले से कहा। एक आपने देखा होगा कि एक मुर्गी के अंडे से जब बच्चा बाहर निकलता है तो उसे यह भी पता होता है कि उसे क्या खाना है, किस चीज से परहेज करना है, किससे बचना है, किसके पास भाग के जाना है, कौन सा उसका दुश्मन है, कौन उसका दोस्त। यही वजह है कि जब उसके सामने अगर आप चावल, दाल और कंकर मिला करके डाल दें तो वो दाल और चावल अपनी छोटी सी चोट से चुन करके खा लेगा और कंकर को हटा देगा। इसी तरीके से अगर वो किसी बिल्ली को या किसी जानवर को देखेगा तो भाग करके अपनी मां की तरफ जाएगा। ये वो छोटा सा बच्चा जो अभी अंडे से बाहर निकल करके आया था, आखिर उसे ये मालूमात हासिल कहां से हुई, उसे ये कैसे पता चला कि उसका दोस्त कौन है, उसका दुश्मन कौन है, उसे खाना क्या है, उसे परहेज क्या करना है? तुम जवाब दो न दो, कुरान ने बहुत पहले बता दिया। रब्बुल लज़ी आता कुल्ल शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा, मेरा रब वो है जिसने हर शय को उसकी बेहतरीन सूरत पर पैदा फरमाया और उसे राह हिदायत अता हिदायत उस छोटे से मुर्गी के बच्चे को भी हासिल है जो अभी अंडे से बाहर निकल करके आया था। और आपको बताऊं कि इसी दुनिया में ऐसी ऐसी चीजें मौजूद है। इसी दुनिया में ये जो समंदर है ना, 7 समंदर, जिनके बारे में हमने बचपने में कहानियों में सुना, इन समंदरों के हवाले से अभी तक हम एक्सप्लोर नहीं कर सके कि इनके अंदर कैसी कैसी मखलूकात मौजूद हैं, इनके अंदर कैसे कैसे जमादात मौजूद हैं, इनके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। लेकिन अभी तक साइंसदानों ने एक मछली का इंकशाफ किया कि उस मछली का हाल यह है कि वो 7 समंदर में पाई जाती है, लेकिन जब उसे अंडे और बच्चे देने होते हैं तो वो एक खास जगह है जिसे बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है, जहां जाकर के वो बच्चे और अंडे देती है। और ये बरमूडा ट्रायंगल की मसाफत हिंदुस्तान से तकरीबन 10 से 20 हजार किलोमीटर, कहीं से 15,000 किलोमीटर, कहीं से 20,000 किलोमीटर, कहीं से 8,000 किलोमीटर, कहीं से 15,000 किलोमीटर, कहीं से 18,000 किलोमीटर। और ये हजारों किलोमीटर का सफर करके ये मछलियां बगैर किसी से पूछे हुए उस घुप अंधेरे में पहुंच करके अपनी मंजिल को जाके पहुंच जाती हैं और वहां जाकर के अंडे देती हैं। आप पूछेंगे कि इनको ये हिदायत का रास्ता किसने दिखाया, उनको ये रास्ता किसने बताया कि तुम्हें वहां जाकर के अंडे और बच्चे देने हैं? तुम जवाब दो ना दो, कुरान कहता है रब्बुल लज़ी आता कुल्ल शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा, मेरा रब वो है जिसने हर शय को उसकी बेहतरीन सूरत पर पैदा फरमाया और उसे राह हिदायत अता फरमाया।